तो मैं जब गुरुजी से जुड़ी, मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री पूरी चेंज हो गई, ये मैं कह सकती, क्योंकि ब्लड कैंसर का लाइन पे थी मैं, और मुझे उठाया और मुझे बचाया। मैं पूजा पाठ में थी बट नॉट दिस मच, लेकिन अब मैं इंक्लाइंड हो चुकी हूँ और अब मैं कहती हूँ कि अब जो होगा ना संभाल लो। सरेंडर कर दिया मैंने। ट्रीटमेंट हुआ, अब हाथ में कैनुला लगा के घर पे आ रही हूँ, खाना बना रही हूँ कि पेरेंट्स नहीं है, ध्यान रख रही हूँ। मैं स्ट्रेस को बहुत प्यार करती हूँ। आप कह सकते हो कहाँ का नाता कैसे जुड़ा हुआ है, मुझे डॉग से हद से ज़्यादा प्यार है। अगर किसी भी स्ट्रे को, डॉग को, कैट को कुछ होता है, मैं डॉग से ज़्यादा अटैच हूँ। मतलब मैं ख़त्म हो जाती हूँ अंदर से, मेरा खाना पीना सब छूट जाता है। मैं बोलती जा रही हूँ, मैं रोती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे इतने, क्योंकि मेरे ज़्यादातर पैसा ट्रीटमेंट में चला गया था। मेरी गाड़ी मुझे बेचनी पड़ी। तो उन मैम ने बोला कि परेशान मत हो पारुल मैम। पीछे से बीप आवाज़ आई, आपके अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए हैं। मैं कहा नहीं मैम, मुझे नहीं चाहिए, क्या कर रहे हो आप? इतनी कम वक्त की दोस्ती, जोड़ने वाले ये थे। फिर इशारा उन्होंने किया, खोल, लॉकेट वॉज देयर। ये कैसे हुआ? और लड़की ने बोला हैप्पी बर्थडे आंटी जी। मैं लॉकेट को देखूं, मैं उनको थैंक यू बोलूं, पर वो अंकल जी मुझे देख रहे हैं। नो एक्सप्रेशंस ऑन द फेस, कुछ नहीं, ब्लैंक। तो मैं दूसरे दिन उस स्ट्रे को डॉक्टर के यहाँ लेके गई, उसके प्लास्टर हो गया पूरी तरीके से। वहाँ पर एक अंकल जी खड़े हुए थे, तो कि क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? मैं कहा उसको दर्द बहुत हो रहा हो। लगा कि मुझे डांटा है गुरुजी ने। गुरुजी को मानते हो, क्यों डर रहे हो, सब छोड़ दो उन पे। ठीक है, बिल्कुल चुप हो गई, रोना बंद हो गया मेरा। और कुछ लोग जो गुरुजी के स्वरूप को एडिट भी कर देते हैं, कभी कभी फेसबुक पे वैसे स्वरूप आ जाते हैं गुरुजी के, वो देख के भी बहुत दुख होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे गुरुजी महाराज जी हैं, आप उनसे नहीं जुड़े हो मत जुड़ो, पर आप उनको प्लीज़ गलत मत बोलो, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं अपनी बोलूँ, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, और कोई कुछ गलत कहता है गुरुजी के लिए तो मैं लड़ जाती हूँ कि उनके लिए कुछ मत कहो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहते हैं। बहुत सारा प्यार आपका मिलता है, उनको सुनते हो। और ये पॉडकास्ट एक ऐसा सत्संग रहने वाला है, क्योंकि जो हमारे साथ जो आंटी जी जुड़ी है, वो इतना, उनकी जर्नी ऐसी रही है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी मतलब झिझोड़ने वाली, और आप उसको पूरा एंड तक ज़रूर सुनना। तो आइए मिलते हैं पारुल आंटी से। आंटी जी कैसे हो आप? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक इंग्लिश प्रोफेसर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। हाँ जी। मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। आई इन्जॉय टीचिंग। एंड मेरे पेरेंट्स को मैं डेफिनेटली ट्रिब्यूट देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से आज शायद मैं इस काबिल हूँ कि मुझे उन्होंने एक अच्छा इंसान तो बनाया ही डेफिनेटली, और प्लस एक टीचिंग दी मेरे को अच्छी सी, कि सबको पढ़ाना, आगे बढ़ाना और खुद भी आगे बढ़ना। राइट। मैं फिर पढ़ी, हॉस्टल में गई। एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट किया था। एंड उनका था कि लड़की ही गोद लेंगे, एंड दे अडॉप्टेड मी। और मैं पूरी तरीके से उनको ट्रिब्यूट देना चाहूँगी, थैंक यू। मैं हर रोज़ उनको थैंक यू बोलती हूँ। तो मैं जब गुरुजी से जुड़ी, मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री पूरी चेंज हो गई, ये मैं कह सकती हूँ। और 100% ये आपको निचोड़ते हैं। बिल्कुल, परीक्षा तो लेते हैं गुरुजी। उन्होंने सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मेरे को जोड़ा, ये मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को। कहाँ से कैसे क्या जोड़ा, डेफिनेटली हम लोग शायद कब से जुड़े हैं हमें नहीं पता, हर नहीं। संगत बोलती है राइट। डेफिनेटली, और उसको हमें मेंशन भी नहीं करना चाहिए। तो जब मुझे जोड़ा, उससे पहले मेरी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरी ब्लड कैंसर की स्टार्टिंग होने वाली थी, तो मेरे रिपोर्ट्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम आई। मेरी भाभी शी इज़ अ डॉक्टर, और थोड़े चक्कर आना शुरू हो चुके थे मेरे को घर में। मैं उनके पास गई कि भाभी ऐसे ऐसे घबराहट होती है, प्लीज़ आप चेक करना। कि चलो कोई बात नहीं, तेरा ब्लड टेस्ट कर लेते हैं हम। मेरे जब ब्लड टेस्ट किया, मेरे भैया भी डॉक्टर हैं एंड नाउ ही इज़ एन IAS ऑफिसर। तो जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, तो चेहरा पड़ जाता है इंसान का कि हाँ। मैं कहा भाभी क्या हुआ, राइट। कुछ दिक्कत है, कोई गड़बड़ है? कि हाँ। मैं कहा क्या हुआ मुझे बताइए। कि इसकी स्टार्टिंग होने ही वाली थी, और बस हम तेरा ट्रीटमेंट अब शुरू कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में ही पता चल गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल स्टार्टिंग में मुझे पता चल गया। ट्रीटमेंट हुआ, अब हाथ में कैनुला लगा के घर पे आ रही हूँ, खाना बना रही हूँ कि पेरेंट्स नहीं है, ध्यान रख रही हूँ। मैं स्ट्रेस को बहुत प्यार करती हूँ। आप कह सकते हो कहाँ का नाता कैसे जुड़ा हुआ है, मुझे डॉग से हद से ज़्यादा प्यार है। और मेरी फैमिली इससे परेशान भी बहुत रहती है। बिल्कुल। मैं करती हूँ प्यार, मैं उनकी सेवा करती हूँ। राइट। अगर टीवी फुल वॉल्यूम पे चल रहा है और अगर कोई डॉग कहीं रो रहा होगा, मेरी आवाज़ वहाँ जाती है फटाफट से, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बहुत से डॉग्स को अडॉप्ट भी करवाया। हाथ में कैनुला
लगा हुआ है, शाम को फिर कैंडल उतरवाना है, नया चढ़वाना है, ट्रीटमेंट चलता था, घर आके रोटी बनाती थी। 6 मंथ्स के लिए आप कह सकते हो मैं प्रॉपर रेस्ट पे थी। एंजल्स हर एक की लाइफ में होते हैं, मैं मानती हूँ ये है। एक एंजल शायद से गुरुजी महाराज जी ने ही भेजा। एक मैम है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर वो डेफिनेटली जब वो सुनेंगी तो वो समझ जाएंगे। राइट। मेरी उनसे मुलाकात, हमने एक साथ पढ़ाया, फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने आप को स्टैंड करना था, बिकॉज आई एम दी ओनली ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली। Right. आई हैव टू कीप माई ब्रेड एंड सोल टुगेदर, यू कैन से माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, सॉरी। तो मेरी मुलाकात हुई मैम से, उन्होंने मेरे बारे में जाना, मुझसे पूछा, एंड 2 महीने बाद मेरी वो जॉब चली गई। उनका फ़ोन आया कि पारुल मैम आप आए क्यों नहीं क्लासेस के लिए। मैं एक एविएशन ट्रेनर भी हूँ, एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग भी मैं देती हूँ। अरे वाह, नाइस। तो मैंने कहा हाँ मैम, मुझे सर ने बोल दिया है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कोर्स तो ख़त्म हो गया आपका, स्पोकन का 2 महीने का था। मैं बोलती जा रही हूँ, मैं रोती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे इतने, क्योंकि मेरे ज़्यादातर पैसा ट्रीटमेंट में चला गया था। हाँ जी। मेरी गाड़ी मुझे बेचनी पड़ी। तो उन मैम ने बोला कि परेशान मत हो पारुल मैम। पीछे से एक बीप आवाज़ आई, आपके अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए हैं। मैं कहा नहीं मैम, मुझे नहीं चाहिए, क्या जी, कर रहे हो आप। राइट। इतनी कम वक्त की दोस्ती जोड़ने वाले ये थे। इन्होंने बिल्कुल। भेजा एज अ एंजल, जो मैंने बताया। आपका ज़िंदा रहना हमारे लिए ज़रूरी है, कमा लोगे, जी लोगे अच्छे से, जब होंगे तब दे देना वापस। बिल्कुल। मैं तो रोती जा रही थी। मैं डेफिनेटली इमोशनल बहुत हूँ। राइट। आज के टाइम में इतना सब कुछ कौन बोलता है, कौन करता है? आप 2 अपने ही दिन नहीं करते। कोई नहीं करता। राइट। अपने अपना जो है ना, अपने जो होते हैं ना, सॉरी, वो हाथ छोड़ देंगे आपका। 2 महीने की दोस्ती में कोई मदद कैसे करेगा। राइट। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। जब पैसे आए, दिए, थोड़ी हिम्मत आई। 3 दिन बाद मेरा एड्रेस लिया मेरी मैम ने। मैं कहा हाँ जी मैम, ये एड्रेस है मेरा। कि पारुल मैम, मेरी एक फ्रेंड आ रही है, कुछ लेके आ रही है। मैं कहा मैम मुझे कुछ नहीं चाहिए, चीज़ें आती जा रही हैं, मैं, आप कह सकते हो मुझे सांसें मिलती जा रही थी। तो 3 दिन बाद एड्रेस दिया, एंड शी वॉज देयर, घर के बाहर। उनका फ़ोन आया कि मैम आ जाओ। मैं कहा मैम आ जाओ प्लीज़, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप प्लीज़ फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ, मैं यहाँ रहती हूँ। वो पूरा एक बड़ा सा हैम्पर लेके आई थी, उसमें बिस्किट्स थे, जूसेस थे, चॉकलेट्स थे, नमकीन थे, ब्रेड थी, एवरीथिंग यू कैन से, फ्रूट्स एंड एवरीथिंग टॉप टू बॉटम, जिससे कि कमी ना हो, मेरे पास आ चुका था। मैंने फ़ोन किया, मैं मैम आप ये क्यों कर रहे हो, आज कौन करता है ऐसा ऐसा, बोला राइट। नहीं, बट अंदर बिल्कुल, है कि अंदर से कौन एक क्यों। भाव तो आता है। हाँ, बिल्कुल। कोई ऐसे कैसे करेगा किसी के लिए। नहीं मैम, आप खाओ पियो, कभी कुछ खाना नहीं बना पाओ, एटलीस्ट आपके पास जूसेस होने चाहिए, बिस्किट्स होने चाहिए, कुछ खाने का मन करे तो खा लो। यस। फ़ोन रखा, फिर से पैसे डाल दिए। मैंने कहा मैम मैं क्या बोलूँ, बस मैम बोल के उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। बस हाँ, हेल्प उनको करती जा पता रही था थी वो कि मेरे को। क्या ही बोलेंगे। मैं क्या बोलूँगी, मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा नहीं उन्होंने। राइट। उसके बाद ये इन्होंने जोड़ लिया था मेरे को डेफिनेटली। मैंने कहा गुरुजी महाराज जी ये क्या हो रहा है, ज़िंदगी दे दी है आपने मेरे को। मतलब आप कह सकते हो ना कि वो बस देती जा रही थी मेरे को, मुझसे मांगे नहीं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल। बिल्कुल नहीं मांगे, आज तक नहीं मांगे। और उनके बारे में मैं हर एक को बताती हूँ। वो भी काफ़ी परेशान थी। मैंने कहा मैम ये मैं बोल रही हूँ, मैं संगत हूँ गुरुजी की, आपने मेरी इतनी हेल्प की है। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैं कहा मैम हमारी 2 महीने की दोस्ती, हाँ जी। आपने ऐसे कैसे कर दिया मेरे लिए इतना। वो कहते हैं मुझे पता था कि आप दिल के बहुत सच्चे हो, आपने जो भी किया है वो दिल से दिल से पढ़ाया है। किया। और वो स्टूडेंट शायद आज भी आपको याद करते होंगे। एग्जैक्ट लाइंस मुझे याद नहीं है, बट डेफिनेटली ऐसा हुआ है। और मुझे आप अच्छे लगे, बहुत डाउन टू अर्थ लगे, और आप इमोशनल हो, और इससे कि आगे जाके आपके साथ दिक्कत ना हो, बस मैं ये चाहूँगी कि आप ज़िंदा रहो। और ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा था। बिल्कुल। और आज शायद मैं आपके सामने बैठी हूँ। और जब इनके और करीब में पहुँच गई गुरुजी महाराज जी के, क्या क्या हुआ है ज़िंदगी में, मैं शायद से 1 घंटे की जर्नी भी बहुत कम होगी मेरे लिए बताना। बिल्कुल। गुरुजी की वडाइयाँ जितनी की जाए उतनी कम है, और इनके लिए कोई टाइम, कोई बाउंडेशन है ही नहीं। नहीं है। हाँ, जोड़ने का टाइम ये फिक्स करते हैं। राइट। और ये भी बात बिल्कुल सही है, जब संगत सबसे बड़ी परेशानी में होगा, मैं तब उसको उठाऊंगा अपने हाथों से। मैंने बहुत सत्संग में सुना है, और ऐसा हुआ। क्योंकि ब्लड कैंसर का
लाइन पे थी मैं और मुझे उठाया और मुझे बचाया। मेरी मम्मा साईं राम की बहुत भक्त थी। मैं पूजा पाठ में थी बट नॉट दिस मच। लेकिन अब मैं इंक्लाइंड हो चुकी हूँ और अब मैं कहती हूँ कि अब जो होगा ना संभाल लो। संभाल लो। सरेंडर कर दिया मैंने। पर इंसान है ना, डाउट तो रहते ही है। राइट। इस पर एक बड़ा अच्छा किस्सा बताऊंगी मैं आपको। हाँ जी, बिल्कुल श्योर। मेरा बर्थडे का है, बताते हुए भी मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। मेरी एक मुंह बोली बहन है, प्रियंका नाम है उसका। हाँ जी। तो मेरे घर में गुरुजी के स्वरूप आते गए हैं, आते गए हैं, आते गए हैं, ये बोल सकती हूँ मैं। तो एक येलो चोले का स्वरूप है, बहुत सारे स्वरूप हैं आई कैन से। तो मैंने कहा गुरुजी कल तो मेरा बर्थडे है, 3 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। देखो कल तो मेरा बर्थडे है गुरुजी, मुझे नहीं पता, आपकी बेटी को ना बड़े मंदिर आ रही है, कुछ अच्छा फील करवाना है और ब्लेस कराना है उसको, मतलब स्पेशल फील कराओ स्पेशल उसको। फील कराना है। हाँ, स्पेशल फील कराओ उसको कि हाँ। सब बोलते भी हैं कि भैया गुरुजी के स्वरूप से बातें करो, वो सब सुनते हैं। वो सुनते हैं, 100% सुनते हैं। पहुँच के तैयार व्यार होके बड़े मंदिर, सुबह 6 बजे उठ के सारा हाउस होल्ड चोर्स जो होते करके प्रियंका को फ़ोन किया, हमने रिक्शा किया, हम पहुँच गए। छतरपुर मेट्रो स्टेशन क्रॉस किया, बहुत खुश थी मैं। आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन 7th हेवन, यू कैन से दैट। और उसके बाद उतरे, बड़े मंदिर एंटर किया। हम है ना इंसान, एग्जामिनेशन राइट। देते हैं। मैं गुरुजी स्पेशल फील कराना है, मुझे नहीं पता, देखो अभी तक कुछ मन बात में तो तो नहीं वही है। चीज़ें चल रही है। हाँ, मेरे पास एक स्लिंग बैग है, सेल फोन क्योंकि साइलेंट मोड पे होना चाहिए, डाल दिया बैग के अंदर। जहाँ पे हमारा जूता घर है ना, यहाँ पे हम हाँ शूज़ जी। उतारते हैं, स्टैंड है जो। मैं कहा प्रियंका दो, मैं भी उठा के, नहीं दीदी मैं करूँगा, नहीं देना मेरे को। एकदम से मेरा फ़ोन वाइब्रेट होता है, वहाँ पे फ़ोन उठाना अलाउड ही नहीं है। 2 बार फ़ोन वाइब्रेट हुआ। तो मैंने सोचा कि प्रियंका कुछ शायद से ज़रूरी बात ना हो, एक काम करती हूँ, मैं फ़ोन उठा लेती हूँ, किसी से परमिशन लेके उठाऊंगी मैं फ़ोन। एक अंकल जी खड़े हुए थे, तो मैंने कहा अंकल जी, बहुत धीरे से बोला, अंकल जी आज मेरा बर्थडे है, तो प्लीज़ क्या मैं फ़ोन उठा लूँ, मैं फटाफट बात करके रख दूँगी फ़ोन। हाँ कोई बात नहीं आंटी जी, उठा लीजिए, वहाँ जाके कोने में बात कर लीजिए। साइड में जाके बिल्कुल। तो मैं कहा हाँ भाभी थैंक यू, बस थैंक यू बोला है, क्या पता सामने वाले को मैं किस लिए थैंक यू बोल रही हूँ। राइट। थैंक यू भाभी, मैं बाद में बात करूँ, अपने गुरुजी से मिलने आई हूँ मैं बड़े मंदिर। फ़ोन कट किया, बैग के अंदर रख दिया। जहाँ पे हमारा शू स्टैंड है, वहाँ बिल्कुल पास में आपने बड़ा सा पेड़ देखा होगा, हाँ है। पेड़ है वहाँ पे, है बिल्कुल ना। है। बैग में रखा, जिप लगाई, मैं और प्रियंका चलते बने। सामने एक अंकल जी खड़े हुए हैं और एक छोटी सी एक लड़की खड़ी हुई है, मुझे इशारा करते हैं, कुछ बोला नहीं है। मुझे लगा शायद से नई संगत है, कुछ पूछ रहे होंगे। मैं कहा चल प्रियंका हेल्प करते हैं। मैं कहा हाँ जी बोलिए। तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, ही वॉज लुकिंग एट मी। मेरे को लगा पता नहीं क्या, मैं कहा हाँ जी बोलिए। तो जो बगल में लड़की खड़ी थी वो बोलती है आप अपना हाथ खोलिए। मैंने कहा हाथ खोलिए, मैं कहा हाँ जी, नहीं हाथ ऐसे करिए। मैंने, अंकल जी खड़े हुए हैं, मुझे आज भी याद है, अगर कोई स्केच आर्टिस्ट मेरे सामने आ जाएगा तो मैं वो स्केच हू बहू बनवा सकती हूँ, राइट। ट्रस्ट मी। पैंट शर्ट, हाथ में कुछ नहीं था उनके, नो बैग नथिंग, वेयरिंग शूज़, वेरी सिंपल। देखा उन्होंने मेरी तरफ, मैंने ऐसे हाथ किया और एक इतना बड़ा लॉकेट गुरुजी का मेरे हाथ में रखा और मुट्ठी बहुत कस के बंद की। देखा नहीं था मैंने क्या है उसके अंदर। राइट। अब वो लड़की, वो कुछ नहीं बोले, वो सब मुझे देख रहे हैं। फिर इशारा उन्होंने किया, खोल, लॉकेट वॉज देयर। जब हुआ कि ये क्या हुआ प्रियंका, ये प्रियंका का रोना शुरू हो गया, मैं तो कांप रही थी, ये राइट। कैसे हुआ। वो लड़की ने बोला हैप्पी बर्थडे आंटी जी। मैं अरे लॉकेट को वाह। देखूं, मैं उनको थैंक यू बोलूं, पर वो अंकल जी मुझे देख रहे हैं, नो एक्सप्रेशंस ऑन द फेस, कुछ नहीं, ब्लैंक। मैंने कहा मेरा बर्थडे तो बन गया भाई, अंकल जी को तो क्या मैं देख रही हूँ बस, आंटी हैप्पी बर्थडे आंटी। मैं थैंक यू, मैं लॉकेट लगा लिया, बस 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 मेरा बर्थडे बन गया। गुरुजी थैंक राइट। यू। आप सुनते हो मैं कांप रही थी लिटरली, अभी भी मैं गूज़बम्प्स हैं बोलते हुए कि ये हुआ है मेरे साथ। बिल्कुल, अगर हम नॉर्मली सोचे तो ये कैसे हुआ? कैसे? क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिल गई। हाँ ठीक है, और हाँ, लेकिन वो बच्चे को कैसे पता चला आपका बर्थडे है? मैंने किसी को नहीं बताया। किसी को नहीं बताया, वो तो आपके लिए एक अननोन है। बिल्कुल। तो ये सब मालिक की ही मर्जी है, उन्होंने हाँ स्पेशल फील कराना था, हाँ अपनी प्रेजेंस फील हाँ, करानी थी वो। डेफिनेटली। एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। मैं बोल रही हूँ, उसका चेहरा मेरे सामने आ रहा है, अंकल जी का चेहरा मेरे सामने है। अगर हम बड़े मंदिर जाते हैं ना, तो कोई संगत अगर जा रही होती है तो हमें वापस जाते वक्त वो मिलती है ना,
कभी ऑटो में गलती से या कुछ है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं फेसेस दिख जाते हैं वो। दिख जाते हैं वो, राइट। प्रियंका रोना शुरू, मैं कहा प्रियंका मेरा बर्थडे बन गया, लॉकेट को दीदी संभाल के रखना। मैंने कहा हाँ यार, जान से ज़्यादा, बहुत Right. संभाल के रखा, हाथ में रखा कि दीदी अभी तो प्रसाद खाएंगे ना, अभी रख लो उसको बैग के अंदर। मैं कहा गुरुजी प्लीज़। फिर अब मन में लालच, हम लालची बहुत हैं। मैं कहा गुरुजी थोड़ा सा चमत्कार और दिखा दो प्लीज़। मन नहीं भरा क्योंकि एक चीज़ मिल गई ना। राइट। हम आगे और बढ़े। उस दिन मिला था समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद और चाय प्रसाद। हॉल में बैठे, बहुत खुश थी। एक छोटा बच्चा खुश नहीं होता है ना। आई वॉज वेरी हैप्पी, डांसिंग एंड गोइंग, कि मेरा दिन बन गया। मेरा मन था मैं चीख के बताऊं सबको कि मुझे क्या मिला है आज। राइट। Not expected at all. And the moment I entered, I sat down. I got definitely one samosa प्रसाद, सबको एक एक जलेबी प्रसाद। I got two, एक और एक्स्ट्रा मिली। अरे वाह। उसके बाद जल प्रसाद की बारी आई, दो जल प्रसाद। मैं कहा गुरुजी कुछ और भी मिल जाए तो। प्रियंका ने कहा दीदी बस बस दे करो। तो दिया, कितना मांगोगे। मैं गुरुजी प्लीज़ एक काम करो, हम लालची बहुत है ना, बस किसी तरीके से ना आप दर्शन करा दो और अच्छे से। हाँ, उससे पहले क्या हुआ था ना, सॉरी बताना भूल गई थी। उससे पहले क्या हुआ कि मैं जब दरबार में गई ना, मैंने गुरुजी से एक चीज़ और कही। मैं कहा गुरुजी जब लॉकेट मिल चुका था, जब मैं आपके दरबार में जाऊँ ना तो मेरे को कोई संगत टोके ना कि जल्दी करो, क्योंकि भैया संगत बहुत है, उनकी गलती नहीं है। बिल्कुल। मैं पहुंची हूँ, पहली बार दरबार को बिल्कुल पास से देखा, ना इधर कोई संगत ना इधर कोई संगत। 1 मिनट तक मैं खड़ी थी वहाँ पे भोलेनाथ के सामने, आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे, घबराहट थी कि ये कैसे क्या हो गया। एंड मुझे किसी ने नहीं बोला कि जल्दी करो। प्रॉपर दर्शन किए मैंने, कि लग रहा था कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, लग रहा है मेरे पीछे कोई संगत है ही नहीं। और बस मैं बोलती रही और फिर मैं वहाँ से निकली। फिर ये जलेबी प्रसाद मिला मेरे को, जल प्रसाद मिला, एंड देन आई केम बैक होम। ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। सुनते हैं और डेफिनेटली सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत क्योंकि ज़्यादा। मालिक के अगर हम उस भाव से, उस लगन से अगर उनसे हम जुड़ते हैं तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी सुनते हैं। और उनका तो काम ही यही है, वो तो हमसे कुछ लेने थोड़ी ना आए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ देने ही आए हैं। उनको क्या चाहिए, परमात्मा को हमसे क्या चाहिए। हम क्या लेके जाते हैं बड़े मंदिर में? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं खाली लेके हाथ जाते, जाते हैं। खाली हाथ लेके मन जाते। करेगा तो कुछ दान कर दोगे, वरना कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं नहीं, कहेगा वो भी आपसे। ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी कोई नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है। नहीं है ज़रूरी। जाओ और खूब सारी ब्लेसिंग्स लेके वापस आ जाओ। एंड बिल्कुल। दैट इज ऑल वी आर गेटिंग टिल टुडे, यू कैन से टिल डेट। इट इज़ लाइक दैट। रास्ते बनते गए, जर्नी और आगे बढ़ती गई। अब सत्संग सुनती जा रही थी। किसी के यहाँ शहद वर्षा हो रही है, किसी के अमृत वर्षा हो रही है। अब फिर से वही लालच का ट्रिगर, कि हमने कभी देखी ही नहीं लाइक। हमने देखे नहीं गुरुजी। आई टॉक विद हिम लाइक दिस ओनली, गुरुजी थोड़ी सी अमृत वर्षा या शहद वर्षा प्लीज़ मेरे घर में करा दो, मुझे भी देखना है ना कैसे क्या होगा। मेरे घर में एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर इन द सेंस कि रेक टाइप का रैक है पूरा। उसको मैंने एक स्पेस पूरी गुरुजी मंदिर को पूरा दिया हुआ है। ऊपर भी बुक्स हैं, नीचे भी बुक्स हैं। मेरे घर में किताबें बहुत सारी हैं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। राइट। तो मैं हमेशा जब भी जाती द्वार बढ़ाती हूँ ना, तो मैंने द्वार बढ़ाने जा रही थी तो मुझे लगा कि कुछ जितने स्वरूप लगे हैं भगवान के, कुछ डिफरेंट है। वो ये हुआ क्योंकि मैं जब भी उनको तिलक लगाती हूँ ना, तो लगा के पूजा करके हाथ जोड़ के हम क्या करते हैं, हम अलग हो जाते हैं डेफिनेटली। रात का टाइम था, करीबन 11 बजे, 10:30 पौने 11 हो रहे होंगे। मैं पर्दा लगाने जा रही थी और एकदम से कुछ लगा कि कुछ डिफरेंट है सारे चेहरे पे। तो देखा कि जो तिलक लगाया हुआ था वो सारा बह के यहाँ तक आ गया है सबके। ये क्या है, कैसे हुआ ये। कैसे? अब भगवान के सामने हम अपना मोबाइल फ़ोन का किसी का टॉर्च तो नहीं जलाएंगे ना। राइट। लाइट ऑन करी बस कमरे की, ये किया था। मैं कहा यह तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है, ये तो ये है क्या। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं सुबह देखूंगी। मुझे जिन मैम ने जोड़ा था उनको मैंने सुबह फ़ोन किया। असली रास्ता वो मैम, कि गुरुजी किसी ना किसी से जुड़वाते हैं संगत से। बिल्कुल। उन मैम ने मुझे गुरुजी तक पहुंचाया, जुड़वाया। जब उन्होंने जोड़ा मेरे को तो मैंने उनको फ़ोन लगाया। मैं कहा आंटी जी ऐसे ऐसे हुआ है मेरे घर में ना, तो जितना भी सिंदूर है वो सारा बह के, जो तिलक लगाया वो सारा बह के उनके फेस तक आ गया है, सबके, एवरीवन, चाहे गणेश जी हों या शिव पार्वती भगवान माँ हो हमारी। कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो पारुल मैम, कि आप सारा धीरे धीरे करके उसको इकट्ठा करो, एक डिब्बी में रख लो और उसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड कर लो, तिलक और ऐड कर लो और हल्का सा जल प्रसाद ऐड कर लो।
और रोज़ उसको लगा के अब घर के बाहर निकलना, ये ब्लेसिंग मिली है। तो दिखा दिया कि हाँ अमृत वर्षा भी होगी, तूने जो कहा। राइट। महसूस किया, दिल से मांगा। हाँ, ऊपर वाला भी तभी सुनेगा आपकी जब आप दिल से सच्चे हो और आप दिल से बिल्कुल, मांगोगे। भाव प्योर होने चाहिए। बहुत प्योर होने चाहिए। मैंने इतना दिल से, मतलब हम बच्चों की तरह, मेरे को भी दिखा दो गुरुजी प्लीज़ प्लीज़। सिंदूर का हुआ, 1-1.5 महीने की बात है, शायद से 2-3 महीने की बात है। जैसे मैंने बताया, मुझे स्ट्रेस से बहुत प्यार है। एक छोटा सा स्ट्रे फीमेल, उसका नाम, उसको नाम भी दिया मैंने। मैं सब स्ट्रेस को नाम देती हूँ, ये मेरी खूबी है। राइट। मेरे गली के बाहर जितने हैं ना, जो भी स्ट्रेज हैं, किसी को मैं बुलाऊंगी भूरी दीदी, ब्लशी भैया, मोटे भैया, उसको नाम दिया फेसबुक। छोटा सा पपी, किसी गाड़ी ने चढ़ा दिया था उसके ऊपर, बाइक, फ्रैक्चर हो गया था, क्या हुआ था, बहुत रो रहा था। तो एक मेरी भाभी हैं, वो आई कि पारुल दीदी ज़रा इसको देख लो, उसको बहुत चोट लग गई है। एक भैया और हैं, वो बहुत सेवा करते हैं बच्चों की, उनको फ़ोन किया, वो भी आ गए। तो मैं दूसरे दिन उस स्ट्रे को डॉक्टर के यहाँ लेके गई, उसके प्लास्टर हो गया पूरी तरीके से। बहुत रो रहा था वो, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर एक अंकल जी खड़े हुए थे। तो कि क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? मैं कहा उसको दर्द बहुत हो रहा हो। लगा कि मुझे डांटा है गुरुजी ने। गुरुजी को मानते हो, क्यों डर रहे हो? राइट। शांति रखो, क्यों डर रहे हो इतना? मत डरो, सब छोड़ दो उन पे। ठीक है, बिल्कुल चुप हो गई, रोना बंद हो गया मेरा। उसको घर लेके आए, उसका ध्यान रखा। 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, वो बहुत इरिटेट होने लगा था, क्योंकि पपी बहुत छोटा सा, ये क्या बांध दिया, ये क्या बिल्कुल। पट्टी सी है, वो बहुत रो रहा था। बहुत अनकम्फर्ट। सा, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा उसको। मैं कहा ठीक है, मैं कहा फेसबुक परेशान मत हो बेटा, मैं तेरे को ले चलूँगी, तेरे तेरा प्लास्टर हटवा देती हूँ मैं। गुरुजी अब आप संभाल लो, मुझे नहीं पता, इस बच्चे को मैंने देखा नहीं जा रहा। बहुत राइट। बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। अब वो फीमेल है एक्चुअली। वहीं डॉक्टर के यहाँ लेके गई मैं। तो डॉक्टर्स ने बोला कि मैडम देखो, आप तो इतनी हेल्प करते हो स्ट्रेस की, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? आप क्यों कटवा रहे हो अभी प्लास्टर उसका? अभी जुड़ने दो, 1 महीना तो प्रॉपर रहने दो। मैं कहा 20-25 दिन हो चुके हैं, छोटा बच्चा है, परेशान हो रहा है, देख लो पैर खराब हो जाएगा पूरे दिन, हमेशा के लिए। आप पे पाप चढ़ेगा। मैंने कहा पाप नहीं चढ़ेगा मेरे पे, मुझे भरोसा है अपने गुरुजी पे, पाप नहीं चढ़ेगा प्लीज़। बस कटवा दिया प्लास्टर। उसको मैं अपने भैया के साथ गई थी बाइक पे, उसको मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, जिसकी हड्डी को अभी 1 महीना और लगना है, अगर मैं उसको ऐसे टच करूँगी तो उसको दर्द होगा ना। राइट। वो बिल्कुल। आराम से था मेरी गोदी में, आराम से बैठ के आई, चुपचाप आई। हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा उसका टॉयलेट निकला, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। उसको जैसे ही मैंने उतारा, मैं गुरुजी आप संभाल लो, मुझे नहीं पता। घर के पास वो जैसे ही आई, उसकी मदर थी वहाँ पे, छोटे उसके भाई बहन और थे, मैंने उसको जैसे ही छोड़ा नीचे, वो भागने लगी। अरे। लिटरली वो भाग रही थी। हाँ, उसके पैर में हल्का सा, बहुत माइन्यूट सा आप कह सकते हो, डिसलोकेशन आ गया है डेफिनेटली, लेकिन अब वो बिल्कुल हील एंड हार्टी है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसको नाम दिया फेसबुक, वो पहचानती है अब मेरे को, आराम से है वो। शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ, वो ठीक होगी। जिसका प्लास्टर कटने के लिए डॉक्टर्स ने मुझे डांट लगा दी थी, वो बिल्कुल ठीक, उतर के सीधे भागना शुरू। चमत्कार पे चमत्कार वो दिखाते हैं, हर जर्नी में बिल्कुल दिखाते हैं। दिखाते हैं, करने वाले तो वही हैं हाँ, बिल्कुल और वही है करते करने भी हैं। वाले। हाँ बिल्कुल वो करते हैं, दिखाते हैं, बस हम लोग है ना, हम जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते ना, हमें बस करना है। हम इनकी एग्जामिनेशन ले लेते हैं। अच्छा आप सुन रहे हो, ज़रा बताओ तो सही ना कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, दिखाओ तो सही ना। हाँ हमें जी। प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए लाइफ में। बिल्कुल। आप इंसानों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते आज के टाइम पे, डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं, बट मैं हमेशा कहती हूँ आप इन पे ट्रस्ट करो। और हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि इन्होंने हमको जोड़ा है, राइट। और ये फैक्ट है। एक बार और क्या हुआ, ये सारे सत्संग सत्संग बहुत है मेरे साथ, बहुत है। बिल्कुल। मैं एक बार अपनी कोचिंग से आई, मैं बहुत परेशान थी। मैं कहा गुरुजी, बच्चे भी आते हैं फिर चले जाते हैं, कैसे घर चलाऊंगी अपने आप को, मैं कैसे संभालूंगी, मैं क्या करूंगी, आप बताओ। मैं बस आके लेटी थी, एक मदर को, मेरी भाभी है, मुँह बोली, उनसे बड़ा प्यार हो गया मेरा। मैंने मना कर दिया था कि मैं आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकती, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। वो ये आपसे ही पढ़ना चाह रहा है, स्पोकन इंग्लिश आपसे कर रहा है, प्लीज़ देख लो कर लो। मैं कहा नहीं हो पाएगा भाभी, बिल्कुल अलग से एकेडमिक्स के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं हो पाएगा। मना कर दिया। उसके सारे कजिन्स आते हैं पढ़ने के लिए मेरे पास, कहते हैं ना सारे आसपास के जितने जितने आप किथन किन होते हैं वो सब आएंगे, वो सब आ रहे हैं, हाँ कोई जी। क्लास 1 में, कोई क्लास 2 में, ही इज़ इन क्लास 3। मना कर दिया। तो स्पोकन पढ़ रहा था वो, स्पोकन से फिर वो हट गया। अब उसको था मुझे पारुल मैम से ही पढ़ना है।
अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बच्चा डेफिनेटली मैं बन जाती हूँ, मैं बनना जल्दी पड़ता अटैच है हो तभी जाती हूँ। उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। मैं आके लेटी, मैं बहुत थकी हुई थी, मैं बहुत परेशान थी। मेरे हर कमरे में गुरुजी का स्वरूप है, एवरीवेयर। मैं आके लेटी, मैं चाय प्रसाद पी के ही जाती हूँ अपनी क्लास में। गुरुजी चलो, मैं जब भी जाती हूँ पढ़ाने के लिए, गुरुजी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, काली माँ प्लीज़ चलो मेरे साथ। मैं गई, लेटी, मैं गुरुजी मैं कैसे क्या करूँ, बस ऑन द स्पॉट आपको जवाब मिलता है। कभी कभी ये आपको बहुत इंतज़ार करवाते हैं, मैं कह सकती हूँ। ये गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, स्टूडेंट्स आते हैं चले जाते हैं, कैसे होगा। अंदर से एक आवाज़ आती बहुत ही प्रोमिनेंट, एक काम कर, तो सुयश को कॉल कर ले। तो मैंने कहा, मन में आया, मैं तो मना कर दिया इतनी बार, वो कहाँ से मेरे से क्लासेस लेंगी। मैंने क्लियरली फेस पे मना किया, भाभी टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं पढ़ा पाऊँगी मैं। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा भाभी अगर आपको बुरा ना लगे, मैं सुयश की क्लासेस लेना चाहूँगी एकेडमिक्स की। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बताइए कब से भेजना है। मैंने कहा आप कल से भेज दो। मैं कहा मैथ्स नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि मैथ्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मेरी बिल्कुल। मैथ्स बहुत ख़राब है, और है सबको पता है, जो भी सुनेंगे कि हाँ मैथ्स का फोबिया है। ठीक है पक्का मैं भेजूंगी, मैथ्स छोड़ दो आप। वो बच्चा आज तक आ रहा है, उसको गुरुजी ने पहले ही जोड़ लिया था, और उसने मेरे रास्ते खोले कि मैं यहाँ बैठी हूँ शायद से उसकी वजह से, डेफिनेटली मैं बैठी हूँ उसकी वजह से, मैं मानती हूँ। क्योंकि वो बच्चा इतना प्योर सोल है ना, उस बेचारे की आइज़ वीक है डेफिनेटली, लेकिन ही इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़। एक चीज़ है उसके बारे में कि वो बेचारा जब भी whenever ही टेक शावर, वो चश्मा पहन के ही हैज़ टू टेक शावर, नहाना। तो मैं बोला गुरुजी प्लीज़ इस बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दो, दौड़ा दो इसको। एंड ही इज़ वेरी गुड, डाउन टू अर्थ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे घर में गुरु जी का बर्थडे हुआ, इन्हीं भाभी का मैसेज आता है, आपने सबको बुलाया, आपने सुयश को नहीं बुलाया। राइट। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बिल्कुल। मैंने कहा भाभी आई एम सो सॉरी, तो बर्थडे में नहीं बुलाया, परमानेंट वो मेरे घर पे आता है पढ़ने के लिए मेरे पास, क्योंकि वो हमेशा, और इतना अटैचमेंट, इतना प्यार हो गया कि उस बच्चे ने लगता है कि बहुत ब्लेसिंग्स दे रहा है वो मेरे को भी। आज जब मैं आ रही थी, मैंने फ़ोन किया, भाभी कॉल आ गया मैं जा रही हूँ। तो मैम कुछ कहना है, मैं कहा हाँ बेटा बोलो। मैम ऑल द बेस्ट, कुछ अच्छे से करना। अरे गुरुजी है ना आपके साथ, राइट। मैं कहा। वो इतना क्यूट है, इतना अडोरेबल है ना, एक एक चीज़, और खूब प्रैक्टिस करता है, क्योंकि मेरे घर में हर संडे को शूट भी होता है, यूट्यूब चैनल भी है, तो बोलना भी चाह रहा है, करना भी चाह रहा है। एंड ही इज़ वेरी डोसाइल, क्योंकि बच्चे बहुत बिल्कुल। मन के साफ़ होते हैं। बिल्कुल मन के साफ होते हैं, भगवान का रूप होते हैं बच्चे तो। हाँ, और कैसे जोड़ा गुरुजी ने, और पता चला उनका परिवार भी थोड़ा सा गुरुजी का संगत है, मानते हैं। और मैंने नहीं बुलाया उसको बर्थडे पे, मुझे बड़ा बुरा लगा था। राइट। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती गई जुड़ती गई। और जब से मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू किया, तब का वक्त, आज का वक्त डेफिनेटली बहुत चेंज है, मैं कह सकती हूँ। जब हम एंटर करते हैं, हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, जब हम जाते हैं, तो हम लोग, जब मैं स्टार्टिंग में गई थी डेफिनेटली, तो हम आराम से बैठे, हम दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद लेके आ रहे हैं घर पे। तो उस समय आप कह सकते हो हाँ गिनी चुनी ही संगत थी डेफिनेटली। लेकिन आज जो लाइन लगती है, जो गुरुजी ने कहा है कि मैं, इतनी संगत हो जाएगी ना तुम लोग को, आने में दिक्कत भी होगी या पैर रखने में दिक्कत भी होगी, जो भी बातें कही हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब रियल है, ये मैं कह बिल्कुल। सकती हूँ। ये तो फैक्ट है, मतलब आज के टाइम में बहुत सारी संगत मतलब जुड़ गई पहले के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स है, इसी वजह से तो कनेक्ट हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गुरुजी ही कनेक्ट करवाने वाले हैं। हाँ, मतलब संगत इतनी बड़ी है कि मैं बोल सकती हूँ, और भी जो संगत है, एंड डेफिनेटली पुरानी संगत नई संगत आज सच कुछ नहीं होता है। राइट। ऊपर वाला है वक्त जोड़ने वाला। जब वो डॉट्स जुड़े थे ना, तब जाके हम यहाँ पर आए हैं, और आज मैं बिल्कुल। यहाँ पर बैठी हूँ आपके सामने। तो वो वक्त का डिफरेंस मैंने देखा है, जो जो मांगा। और जिस दिन हाँ मैं फेसबुक को छोड़ के आई थी, मैं बहुत रो रही थी कि गुरुजी इस बच्चे का ध्यान रखना प्लीज़। टैबलेट्स लेके आई, घर में एक अंकल आंटी रहते हैं, उनको दिया कि प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा, टैबलेट्स खिला दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। आप बेटा परेशान मत, तो आपने इतना कर दिया, वही बहुत है, कौन करता है आज बिल्कुल। के टाइम पे। मैं कहनी स्ट्रेस के लिए मेरी जान भी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं सोचती उनके लिए पैसा खर्च करने के लिए, आई नेवर थिंक। वो कैसे आता है पैसा मुझे नहीं पता, बिल्कुल सही बात। मैंने करा उसके लिए। और जब मैं घर पे आई, मेरे बेडरूम में जो स्वरूप रखा हुआ है, जिन्होंने सुयश को भेजा मेरे पास, उसमें अमृत वर्षा हो रही थी, एक प्रॉपर ड्रॉप पूरी आके। मैंने कहा ये, मैं गुरुजी आपने जवाब दे दिया कि आप उसका ध्यान रखोगे सीरियसली। क्योंकि अगर किसी भी स्ट्रे को, डॉग को, कैट को कुछ होता है, मैं डॉग से ज़्यादा अटैच हूँ, तो मैं, मतलब मैं ख़त्म हो जाती हूँ अंदर से, मेरा खाना पीना सब छूट जाता है।
मेरे पास भी 2 स्ट्रेस थे। एक का नाम रैम्बो था, वो 17 ईयर्स का था, उसको कैंसर हो गया था शायद से, वो भी चला गया। चला गया। और एक थी पेपर, वो बेड रेड हो गई थी पूरी तरीके से 8 ईयर्स पे, फिर वो चली गई। उनकी सेवा, क्योंकि शायद से हमें सेवा ही मिलती है बिल्कुल, डेफिनेटली। सेवा है ये एक। हाँ, सेवा मिली एंड मैं दिल से सेवा करती हूँ उनके लिए। बिल्कुल, सबके कर्म किस तरीके से गुरुजी कटवाते हैं वो कहीं ना कहीं सबकी डिफरेंट जर्नी है। तो आपका ये भाव उन्होंने शायद डाला है कि मतलब डॉग लवर आप हो हाँ, मैं जैसे, बहुत ज़्यादा। तो आपको उस टाइप से गुरुजी ने आपको सेवा बख्शी है, तो कहीं ना हाँ कहीं वो उनका ही रजा है। हाँ, डेफिनेटली। दिवाली का त्यौहार हम सबको अच्छा लगता है ना, हम सब सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, राइट। और दिल खोल के दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं। और जब दिवाली पास आती है तो मैं घबराती हूँ कि गुरुजी अब दिवाली फिर से आ रही है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं जो सड़क पर हैं वो डरते हैं। डरते। तो जिस दिन दिवाली का माहौल शुरू होता है, मेरे घर के अंदर 3 स्ट्रेस होंगे ही होंगे। उन्हें पता है कि ये घर खुला हुआ है और ये कभी हमें बाहर नहीं निकालेगी। तो मेरा घर का दरवाज़ा दिवाली के टाइम पे मैं दीपक जो जगाती हूँ कोने में रख देती हूँ, जिससे कि बच्चे आराम से अंदर आ सके, और बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं वो। राइट। उनके लिए बिस्तर लगा देती हूँ, सारा कुछ है। अभी विंटर्स भी हैं, मैं बेड लगाती हूँ उनके लिए। मैं यहाँ सो जाओ बेटा, ठंड लग रही है, यहाँ सो जाओ। आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर देम बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक। वी बींग द ह्यूमन्स, हम इतना ज़्यादा बोल जाते हैं ना किसी को कि हम क्या बोल रहे हैं शायद से हम खुद भी नहीं सुन पाते हैं। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि वाई डोंट यू बिकम एनिमल कम्युनिकेटर। मैं कहा चलो ट्राई करूँगी। मैं कहा इन 3 की बन गई हूँ, क्योंकि इनकी लैंग्वेज बोलती है। कुछ होता है, अगर मैं ज़रा सा बालकनी में आऊँ, ऊपर देखते हैं, भूख लग रही, खाना देते हैं, मैं कहा रुक जाए, आ रही हूँ ब्लशी भैया, रुक जाओ, आ रही हूँ ब्लशी भैया, आ रही हूँ। बस सब मटकते मटकते दे आ रहे हैं कि हाँ खाना आ रहा है हमारा। मैं सत्संग बहुत टाइम से सुन रही हूँ। मैं जब भी अपनी वार्डरोब ठीक कर रही हूँ या कुछ भी, इफ आई एम राइटिंग समथिंग, तो सत्संग आते हैं, पुराने सत्संग सारे सुन रही हूँ। पर हाँ आपका जी। जो चैनल वो था ना, वो बार बार फ्लैश हो रहा था स्क्रीन पे, बार 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 बार। कब से आप मतलब देख रहे हो सत्संग? मुश्किल से 15-20 दिन कह सकती हूँ, 1 महीना भी नहीं कहूँगी मैं। राइट। नहीं, मैं मैनिफेस्टेशन बहुत करने लगी हूँ। सेलिब्रिटीज़ मैं बनना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ जब भारती बोलती है ना कि हाँ आज मैं पॉडकास्ट के लिए जा रही हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ, पॉडकास्ट का शूट है, ये है वो है। तो मैं कहा गुरुजी मुझे भी जाना है पॉडकास्ट में, मेरा भी बहुत मन कर रहा है पॉडकास्ट में जाने का। कभी एक मेरे पास भी कॉल आए, हाँ आप आओ पॉडकास्ट के लिए, आई एम टुडे, आई थिंक आई एम हियर। 15-20 दिन ही हुए थे बस, और बार बार स्क्रीन पे मैंने कहा ये कौन से अंकल जी का बार बार पॉडकास्ट आ रहा है, चलो सुनती हूँ, मैं देखती हूँ। और मैंने आज तक आपको टीवी पे ही देखा, और आज मेरे सामने आप बैठे हो। राइट। 25 डेज, 7 नंबर बहुत लकी चल रहा है मेरे लिए, एंड टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं पॉडकास्ट में हूँ आज। यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, उससे ज़्यादा महादेव बिल्कुल। बैठे हैं बहुत ज़्यादा। ये बोलते हुए भी मुझे, आप कह सकते हो मेरे हाथ पे पूरे ठंडे हो रहे हैं कि मैं आज पॉडकास्ट में हूँ और मैं बोल रही हूँ, एंड बेझिझक बोल रही हूँ। बिल्कुल, आपसे पहले भी मतलब बहुत सारी ऐसी संगत है जो हमसे अभी भी कनेक्ट हो रखी है, हाँ जिसका हम अभी कर नहीं पाए सत्संग हाँ रिकॉर्ड। हाँ तो आपका पता नहीं कैसे होना था, मालिक की मर्जी है वो तो। हाँ। सो आपका हुआ आज, जो कि और संगत देख रही है अब। काफ़ी कैंसिल भी हुआ बीच में। हाँ। अभी भी मेरा एग्ज़ाम लिया, मेरा ये एग्ज़ाम लेते हैं, ये मेरा ही नहीं, काफ़ी लोग के साथ जर्नी सबका अलग चल रही सबका। होगी। बिल्कुल। मैं कहा गुरुजी, कभी कभी तो मैं ऐसे बोलती हूँ, डांट देती हूँ, गुरुजी इतना क्यों निचोड़ रहे हो, क्यों निचोड़ते हम संगत को? एक तो आपने जोड़ा हमको, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपसे बातें करते हैं, आपके स्वरूप से हम बातें करते हैं, लेकिन आप निचोड़ते क्यों हो इतना? हम भी तो आपके बच्चे ही हैं ना। राइट। मैं गुरुजी इतना मत निचोड़ो, ऐसा ना हो कि सेलिब्रिटी बनाओ तो अगले जन्म में बनाओगे, प्लीज़ ऐसा मत करना। हमको अभी करना है कुछ ज़िंदगी में, और सबकी हेल्प करना है। हम अगर किसी भी पड़ाव पे ज़िंदगी में पहुंच जाए ना, हमें किसी चीज़ को, किसी को भी वो रास्ता भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। वी शुड हेल्प एवरी वन एट, जो भी प्रॉब्लम हो किसी को भी, वी शुड बी विद देम। पढ़ाती हूँ राइट। मैं, मेरा चैनल भी है, मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली आप हाँ, बता देंगे श्योर। सबको। और मेरे जो पेरेंट्स को मैं ट्रिब्यूट दे रही हूँ, वो चैनल का नाम भी है, क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया कि आज मैं बैठी हूँ जहाँ वो होंगे डेफिनेटली। मैं आना चाहती थी और आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मैं कितना ग्रेटफुल हूँ, इतना थैंकफुल हूँ कि शायद से थैंक यू वर्ड बहुत छोटा है उनके लिए। राइट। बीइंग अ गर्ल, दे अडॉप्टेड मी। जबकि लोग क्या करते हैं कि नहीं लड़की है वो कुछ नहीं कर सकती। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं हूँ आज आपके सामने। मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आओ ज्वाइन हो मेरे से, पढ़ो और ज़िंदगी ज़रूर बनाओ। मैं सब लड़कियों को बोलती हूँ गर्ल्स को पढ़ाई करनी चाहिए।
राइट। डेफिनेटली बॉयज़ सब लोग करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। एवरीवन इतना पढ़ाई कर लें कि सब अपने आप को इकट्ठा करके रख सके। दे शुड अर्न फॉर देमसेल्व्स एंड दे शुड लिव हैप्पीली, और एक स्ट्रेसफुल लाइफ को जी सकें। क्योंकि आंटी जी जैसे बेजुबान की भी सेवा करती है, वैसे ही आंटी जी एक इंग्लिश टीचिंग भी सिखाती है, जैसे कि आपने सुना भी है। और जो ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहते, और तो वो भी आप आंटी जी से कनेक्ट होना, इनका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी देंगे आपको, तो आपको शायद कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी आपके करियर में, आपकी लाइफ में। क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, और कहीं पे कोई ना कोई कॉर्नर में होगा दुनिया में कि वो पढ़ना चाह रही होगी शायद से, मैं खड़ी हूँ आपके साथ। राइट। मैं यहाँ बात कर रही हूँ फॉर ऑल द फीमेल्स, फॉर ऑल द गर्ल चाइल्ड, जिसको भी पढ़ना है प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, और मैं दिल खोल के आपको पढ़ाऊँगी। और गुरुजी ने तो मेरी लाइफ को जो चेंज किया है, वो जो बच्चा जो आया मेरी ज़िंदगी में, सुयश जिसका नाम है, एंड टुडे आई थिंक मैम ऑल द बेस्ट, उसकी आवाज़। और गुरुजी सपने में आते हैं, ये फैक्ट है। सुबह 4 बजे का सपना, मेरे कान में कितनी प्रोमिनेंट आवाज़ आई, एक बात बता, तू कृष्ण भगवान को माखन का और मिश्री का भोग नहीं लगाती है? मैं उठ गई, मैंने कहा ये आवाज़ किसकी आई है? आई सडनली आई गॉट अप, कुछ नहीं था। उसी दिन सुबह वेरी हैप्पी, मैं गुरुजी आप आए हो, शायद सपने में ये आवाज़ आई है। उसी दिन गई नीचे, मक्खन लेके आई मिठाई की दुकान से, मिश्री खरीदी और उनको भोग लगाना शुरू कर दिया। डेफिनेटली काफ़ी टाइम से नहीं लगाया, माफ़ी चाहूँगी गुरुजी, बट मैंने किया। पर एक चीज़ ज़रूर होती है कि जब जन्माष्टमी का त्यौहार आता है तो उनके लिए मैं बर्थडे केक ज़रूर बना के भेजती हूँ, जो कि कलाकंद का बनता है। राइट। वो मैंने देना शुरू कर दिया। और उससे पहले ही सपना आ जाता है कि देख इस टाइम की जन्माष्टमी है, मुझे तेरे हाथ से ही चाहिए केक। मैं कहा मैं दूंगी आपको केक, डेफिनेटली। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि टीचिंग से पहले मेरा सपना था सिंगिंग में आने का। हाँ जी। मेरे फादर मुझे, डेफिनेटली उनको पता था कि अच्छा गाती है, पर मदर वॉज लाइक कि नहीं इसको सिंगर बनाना है, कलकत्ता भेजेंगे, शांति निकेतन इसको हम भेजेंगे। बट पापा ने कभी प्रमोट नहीं किया, पापा ने कहा नहीं पहले पढ़ाई, ये सब चीज़ें बाद में, इससे करियर नहीं बनता। और मना हो गया मेरे को। बहुत अवार्ड्स जीते मैंने बचपन में, बहुत। जो लोग जानते हैं मेरे को, आई लव्ड सिंगिंग। कभी कभी भजन का होता है तो मैं गा लेती हूँ, ऐसे ही। अब तो राइट। डेफिनेटली अब प्रैक्टिस नहीं किया, रियाज ही नहीं किया तो, बट डेफिनेटली मैंने गाया। मुझे अच्छा लगता है गाना, पर मेरे फादर ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। ये कभी कभी लड़ती हूँ मैं, इस गुरुजी लाइन देखो, में जाने के लिए। हाँ मैं गुरुजी देखो ना, राइट। सब गा रहे हैं, आपकी बेटी रह गई। मैं पॉडकास्ट में शायद से आ गई, वही बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। राइट। फिर आप वो सेवा कैसे करती? जैसे हाँ आप बच्चों की उनको टीचिंग करा हाँ, रहे हो, तो वो सेवा आप कैसे करते? कैसे अगर करती उस मैं? लाइन में जाते हाँ तो कहीं ना कहीं मालिक की मर्जी है आपको कहाँ, हाँ किस जरिए से, किस लाइन में भेजना है। हाँ, तो सिंगिंग के लाइन में नहीं भेजा, पर डेफिनेटली कभी मन करता है तो मैं गा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है गाना। आई लव सिंगिंग। लेकिन हाँ, टीचिंग में डालना था तो मैं आ गई। मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया, प्रोफेसर भी बनी, टैग भी मिले सारे, स्कूल्स में पढ़ाया। और पढ़ाई से जितनी बचपन में पढ़ाई नहीं करी ना, अब बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, नए वर्ड सीखना, इंग्लिश को और सीखना राइट। बहुत मन करता है। लाइफ चेंज करने वाले ये बैठे हैं। आज मैं जो बोल रही हूँ नहीं पता, बहुत कुछ सोच के आई थी, शायद बहुत कुछ नहीं भी बताया होगा, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ तो शायद मैं सब कुछ भूल भी गई हूँ, आप कह सकते हो। बिल्कुल। लेकिन गुरुजी लाइफ चेंज करते हैं डेफिनेटली। गुरुजी के आगे किसी की कोई प्लानिंग नहीं चलती, सब फेल है, हाँ, क्योंकि उनका प्लान एक अलग ही बना हुआ है। अलग ही और है। हमें अपनी प्लानिंग बनानी भी नहीं चाहिए उनके आगे। नहीं, हम बहुत प्लान करके चलते हैं, वैसे करेंगे वैसे करेंगे, सारा कुछ है, बट आई थिंक वो सब कुछ ड्रॉप हो जाता है बिकॉज ही हैज़ प्लान द बेस्ट थिंग फॉर अस, यू कैन से दैट। और कहाँ क्या चीज़ें प्लान करते हैं वो सब डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, और राइट। हमें जोड़ते हैं और डेफिनेटली अच्छे पाथ में हमें पहुँचाते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी संगत से कि जिनको गुरुजी ने नहीं जोड़ा है ना, या जो गुरुजी को नहीं मानते हैं, वो प्लीज़ गुरुजी को गलत मत कहा करो। उनको नहीं, राइट। मतलब मेरे सामने की ही बात है, कुछ लोगों ने गुरुजी को बहुत ज़्यादा गलत किया, जो मैं टॉलरेट नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं। फिर सब लोग मुझे समझाते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा, जब वक्त आएगा जब उनको जोड़ेंगे तो उनको अपने आप ही समझ में आएगा। और कुछ लोग जो गुरुजी के स्वरूप को एडिट भी कर देते हैं, मतलब कभी कभी फेसबुक पे वैसे स्वरूप आ जाते हैं गुरुजी के, वो देख के भी बहुत दुख होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे गुरुजी महाराज जी हैं, आप उनसे नहीं जुड़े हो मत जुड़ो,
पर आप उनको प्लीज़ गलत मत बोलो, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं अपनी बोलूँ, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, और कोई कुछ गलत कहता है गुरुजी के लिए तो मैं लड़ जाती हूँ कि राइट। उनके लिए कुछ मत कहो, क्योंकि हम समझ सकते हैं ना, क्योंकि हमारी जर्नी जो इन्होंने चेंज करी है, और जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पेरेंट्स को जो मैंने ट्रिब्यूट दिया है, मतलब वट एवर आई एम डूइंग टुडे, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हिम ओनली। तो हमें और किसी को भी नहीं कुछ कहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है वो सिर्फ यूनिवर्स ये फैक्ट है, यस नो नहीं समझता, नहीं, हमारे वर्ड्स में बहुत पावर होती है। बिल्कुल। अगर हम किसी को गलत बोल रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो चीज़ें लौट के बहुत जल्दी इंसान के ऊपर आती हैं। मैंने एक चीज़ सीख ली है कि मैं अब कभी भी किसी से गलत नहीं बोलती। आप मुझे गलत बोल रहे हो, बोलो, इट्स ओके, फाइन, आई से आई एम सॉरी, ठीक है, आप जो कहोगे मैं कर रही हूँ, आई एम ओके, लेट इट गो, बट आई नेवर आर्ग्यू। ये हो गया मेरे साथ। बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं करती किसी के साथ आर्ग्यू, आराम से जर्नी चला रही हूँ, ठीक है। साथ में ये है, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, काली माँ है, तो ये मेरा कोई क्या कर सकता है, राइट। पावर मेरे साथ है। पर यूनिवर्स येस नो नहीं समझता, वर्ड्स को कैच करता है। सेम चीज़, इंसान को कभी भी किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए। अच्छे से रहो, मिल के रहो, प्यार से रहो, बाकी बिल्कुल। गुरुजी हैं, संभालेंगे वो आपको अपने बहुत आप। अच्छी बात बताई है आपने कि अगर आपसे कोई सामने से कुछ गलत भी बोल हाँ। रहे हैं तो ठीक है, उसको इग्नोर करो, छोड़ो। अगर गलत बोलोगे उनको हाँ। तो फिर आप में और उसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। आप उस चीज़ पे कभी भी आर्ग्यू करो ही मत, और आपको नहीं पता कि आपने सामने वाले को क्या गलत बोल रहा है, कि 2 दिन बाद या मे बी 1 महीने बाद वो चीज़ आप फेस कर रहे हो। सो थिंक बिफोर यू स्पीक, बिकॉज एक्शन है, डेफिनेटली यूनिवर्स हमारे वर्ड्स बहुत समझता है, और गुरुजी को सब पता है हमारे बारे में, कौन उनसे दिल से जुड़ा है और कौन बस पहुंच रहा है बड़े मंदिर, क्योंकि बहुत संगत बढ़ गई है डेफिनेटली, पर मुट्ठी भर की संगत है जो कि दिल से जुड़ी है गुरुजी से। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि उनके स्वरूप को आज के टाइम पे एडिट कर रहे हैं, वो ना करें प्लीज़, बिल्कुल सही बात। वो गलत है, मत करिए, वो बहुत दुख भी होता है। अगर आप किसी को कमेंट बॉक्स में बोल भी दोगे, क्या मत बोलो, रहने दो, नहीं गुरुजी आप देख लो ये गलत है, बिल्कुल। दुख होता है। क्योंकि अगर आप नहीं मानते तो कहीं ना कहीं आपकी उसमें कुछ आपके भाव होंगे जो आप नहीं मानते, लेकिन किसी के बारे में आप गलत क्यों बोल रहे हो, हाँ, नहीं है ना। बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आपका विश्वास उस लाइन में नहीं है, उसके प्रति नहीं है, तो हाँ। आप मत करो फिर। हाँ। आप गलत भी बोलोगे उनके बारे में, गालियाँ भी लिखते हैं, एडिट भी करते हैं हाँ। हाँ। फोटोज़, फेम के लिए भी काम करते हाँ। हैं, हाँ, तो वो सब चीज़ें ना करो कहीं ना कहीं। नहीं करनी चाहिए, वो राइट। बहुत गलत हो जाता है। एंड उसके रिpercussions बहुत हैवी हो जाएंगे इंसानों के अंदर, जो फिर आप नहीं संभाल पाओगे। राइट। आपने तो बोल दिया कि ठीक है, जो होगा मैं देख लूँगा, जो करना है कर लो, करने वाला आपको नहीं पता कौन बैठा है। मैं बिल्कुल। गुरुजी की बात नहीं कर रही हूँ, पर डेफिनेटली यूनिवर्स में एनर्जी है, और एक एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चला रही है। तो आंटी जी, आपने जैसे बताया कि आपका सिंगिंग का बड़ा ही मन था, आप एक मतलब सिंगर हाँ। बनना चाहते थे, हाँ जी। तो आप थोड़ी सी 2 लाइन सुना दो, इस बहाने हम भी सुन लेंगे आपकी वॉइस। हाँ, बस कुछ, क्योंकि रियाज नहीं करती मैं राइट। डेफिनेटली, इसीलिए कुछ गड़बड़ ना हो, गुरुजी मुझे नहीं, प्लीज़ हमें माफ़ पता कर है देना। प्रोफेशनल सिंगर नहीं हो हाँ, आप, आई एम डेफिनेटली। नॉट, आई एम नॉट। राइट। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जय गुरु जी। बहुत प्यारी आवाज़ है आंटी जी, आपको वाकई में ट्राई करना चाहिए आपको कहीं ना कहीं, आई थिंक। पता नहीं। सो संगत जी, आई होप आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो, आपको कहीं ना कहीं आपके सवालों के जवाब इसमें ज़रूर मिले हों, हम यही आशा करते हैं। तो हम ऐसे ही आपके लिए नए नए सत्संग लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो आगे मिलते हैं हम आपको नए पॉडकास्ट में, नए सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू अंकल जी, आज आपने मुझे बुलाया, मुझे सेलिब्रिटी से कम फील नहीं करवाया, मुझे बहुत बिल्कुल, अच्छा लगा। गुरु जी की थैंक मर्जी यू। है वो तो इसमें। हाँ, आज तो गुरु जी आपने अपनी बेटी को सेलिब्रिटी बना ही दिया। जय गुरु जी, जय। शुक्राना गुरु जी।